प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 मई शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्या 20 से 31 तक। सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनाबस के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को, जो बरसब्बा कहलाता था, तथा सीलस को, और उनके हाथ यह पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा सिलीसिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और उनको अपने प्रिय भाई बरनाबस और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। हमने यूदस तथा सीलस को भेजा है, वे भी आप लोगों को वह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न डाला जाए। आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। वे विदा होकर अंताकिया चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 12 से 17 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ये मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसके स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे,
तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हमने जेरूसलेम महासभा का निर्णय के बारे में सुना है। बीते 2 दिन हम जेरूसलेम महासभा के बारे में सुन रहे थे। आज प्रेरितों ने निर्णय किया, जैसे प्रेरितों तथा जो अध्यक्ष हैं एल्डेस जेरूसलेम सभा में, जेरूसलेम महासभा में जितने भी लोग थे, उन लोगों ने ये निर्णय किया कि जो निर्णय हमने किया है उसको अंत्योकिया के विश्वासियों के समुदाय में पहुंचा देना। अंत्योकिया से आए थे पौलुस और बरनबास। महासभा ने निर्णय किया यरूशलेम के विश्वासियों के समुदाय से 2 लोगों को चुने और उनके माध्यम से एक पत्र लिखकर अंत्योकिया के विश्वासियों को दे देना। यरूशलेम महासभा ने निर्णय किया है वो सार्वजनिक किया जाए और सार्वभौमिक विश्वासियों के समुदाय के लिए मार्गदर्शन बन जाए। इसके अनुसार उन्होंने 2 लोगों को चुना। एक नाम है जूदस जो बरसबास कहलाता था, दूसरा है सीलस। बरसबास के बारे में हमने सुना है प्रेरितों का कार्य अध्याय 1 में पद संख्या 23 में। वहाँ पर पेतरुस ने कहा हमें जूदस के बदले किसी को चुनना है, और चुनने के लिए 2 नाम आया। एक तो नाम था बरसबास, उसका अपर नाम जोसेफ लिखा है उधर, यहाँ पर जूदस लिखा है। ये फर्क है। शायद यहूदी संप्रदाय में एक व्यक्ति का 2-3 नाम होते हैं, जैसे थॉमस दिदीमुस, इसी तरह जूदस करयोती, जूदस थदेउस इत्यादि। तो ये भी हो सकता है। दूसरा है सीलस के बारे में हमने सुना है। सीलस कलीसिया में एक नबी के रूप में माना जाता था और ये रोमी नागरिक था। आप पौलुस का बहुत सहयोगी बनकर सुसमाचार की सेवा में लगे थे। इसे पौलुस के पत्रों में कई बार सिल्वानुस के बारे में लिखता है। ये सिल्वानुस और सीलस एक ही व्यक्ति माना जाता है। ये दोनों सम्मानी व्यक्ति थे, इसलिए इन लोगों को चुनकर प्रेरितों ने अपना चिट्ठी, अपना पत्र सार्वजनिक करना चाहता था। और पौलुस और उनके साथी बरनबास के साथ ये दोनों लोग वापस जाते अंत्योकिया में। इस पत्र में लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमें ये उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। और ये आवश्यक बातें इस प्रकार है। पहली बात यही है कि देव मूर्तियों पर चढ़ाए गए मांस से परहेज रखना, क्योंकि इसके बाद द्वारा लोग सोचने लगेंगे कि आपका और ये देवी देवताओं का या मूर्तियों के साथ कोई रिश्ता है। ये दूसरे लोगों के लिए ये प्रलोभन का कारण बन सकता है। दूसरा ये बात लिखा गया है कि गला घोटे हुए पशुओं के मांस से परहेज रखना, क्योंकि ये नियम इसलिए बनाया कि उनके साथी यहूदी विश्वासी जो यहूदी मूल के हैं परंतु यीशु में विश्वास करने का कारण ये विश्वासी बने हैं, उनके लिए ये थोड़ा परेशानी की बात है, क्योंकि वो अपने परंपरा से ही ऐसे मांस नहीं खाता है। जैसे हमारे बीच कोई जैसे काशी में कोई प्रभु का शिष्य बनना चाहता है और
दूसरा कोई है प्रभु का शिष्य है और परंतु ये गाय का मांस खाता है, तो हम लोग बताएंगे कि भाई आपके दूसरे भाइयों की विश्वास और उनके सांस्कृतिक परिवेश में देखते हुए आपको ऐसा मांस नहीं खाना है। गाय का मांस खाना यहाँ के संस्कृति के खिलाफ है। इसी तरह अंत्योक्या विश्वासियों के लिए जो गैर यहूदी है, यूनानी संस्कृति से आए, उनके लिए ऐसा मांस खाना मना नहीं, परंतु यहूदी अपने परंपरा के अनुसार ऐसा मांस खाते नहीं, उनके लिए एक घृणा की बात हो जाती है। इसलिए कलीसिया ने नहीं मनाया आप ऐसे चीज़ों से अलग रखें। दूसरा है कि बेविचार का अर्थ यही है कि जो बिना शादी के ही लोग जीते हैं। इधर पोर्निकेशन अंग्रेजी में अनुवाद है इसका, पोर्निकेशन, इसका अर्थ है अविवाहित कन्या के साथ व्यभिचार करना, ये पोर्निकेशन माना जाता है। मैंने आपको अपने वैवाहिक जीवन को पवित्र मानना चाहिए। इन बातों को कलीसिया ने उनके सामने रखा। अवैध विवाह से दूर रखना और रक्त से भी। रक्त का अर्थ यही है कि यहूदियों के लिए रक्त पवित्र है, ये जीवन है। और ये भी है, ये कोई रक्त का संपर्क में आ जाता है वो व्यक्ति को अशुद्ध माना जाता है 7 दिन के लिए। वो यहूदी संस्कृति है, इसलिए कहते हैं दूसरों के सांस्कृतिक संवेदनाओं के प्रति हमें भी उदार होना चाहिए। आज कलीसिया ने हमें मूसा के संहिता से और विशेष करके कतनी जो यहूदी करते हैं और उनके लिए एक यहूदी बनने के लिए अनिवार्य था कतनी करना, इससे हमें मुक्त कर दिया। कलीसिया का ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये निर्णय किया, यदि कलीसिया में भी कतनी का प्रथा जारी रखते हैं तो हमारा धर्म जो प्रभु पर विश्वास के द्वारा उत्पन्न हुआ है, प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान के और पवित्र आत्मा के अभिषेक से उत्पन्न कलीसिया यहूदी संप्रदाय का एक तेल बन जाएगा, उनका पूंजी रहेगा, एक यहूदी संप्रदाय में एक संप्रदाय बन जाएगा। परंतु कलीसिया हम जानते हैं कि यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा एक नया व्यवस्था शुरू हो गया। सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए, सबों के उद्धार के लिए बगाया गया यीशु का रक्त में एक नया व्यवस्था शुरू हो गया, एक नई ईश्वरीय जनता का निर्माण हुआ। इसमें यहूदियों के जो कतनी इत्यादि का कोई मूल नहीं है, कोई उसमें कोई बात नहीं आती। विश्वास है इस कलीसिया का नींव, यीशु पर विश्वास, पुनरुत्थित यीशु पर विश्वास, यीशु की शिक्षा पर विश्वास और यीशु की शिक्षा अपने जीवन में आत्मसात करना ही विश्वास है, यही मूल्य है। इसीलिए प्रेरितों ने निर्णय किया कि यहूदी संप्रदाय के कठोर ऐसे ऐसे नियमों को, संहिता के ऐसे व्यवधानों को हमें विश्वासियों के समुदाय में तोप देने का नहीं, परंतु हमें दूसरों के भावनाओं के प्रति ध्यान देना है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पत्र, पहला पत्र अध्याय 8 पद संख्या 13 में पौलुस लिखते हैं, यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। ये संवेदना है। यदि भी मैं आज़ाद हूँ, परंतु मेरी आज़ादी किसी दूसरे के लिए पाप का कारण बने, उनके लिए विश्वास में बाधा बने, तो मुझको ऐसा कार्य नहीं करना। पौलुस कहते हैं यही हमारे लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि हमारा विश्वासियों का समुदाय इतना महान है और हमारा आचरण हमारी परंपराओं के कारण किसी दूसरे व्यक्ति और उनके विश्वास के लिए बाधा है, तो हमें सतर्क रहना है। यीशु ने हमें आज़ादी प्रदान किया। इसी प्रकार का
बाह्य कर्मकांड से, क्रियाओं से हमें प्रभु यीशु ने आज़ाद बनाया और अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमारा उद्धार किया। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु का अंतिम ब्यालू के अवसर पर शिष्यों के साथ प्रभु का ये शेयरिंग है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मेरी आज्ञा यही है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का एकमात्र एक ही आज्ञा अपने शिष्यों के लिए यीशु ने दिया, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। पुराने ज़माने में ईश्वर ने यहूदियों को नियम दिया था, जैसे लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु ने इसको और ऊपर उठाया, हमें अपने समान अपने पड़ोसी के प्यार करने की बात नहीं, हमें अपने पड़ोसी को जैसे यीशु ने हमें प्यार किया उसी तरह से अपने पड़ोसी को प्यार करना है। ये यीशु की आज्ञा है। यीशु ने कहा कैसे अपने पड़ोसी को प्यार करना है। प्रभु ने कहा अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। और यीशु ने यही किया था हमारे लिए। इसलिए अपने पड़ोसी के लिए हमें बहुत त्याग देने की ज़रूरत है। उनके प्रेम के लिए, उनका सहयोग करने के लिए बहुत ऐसे लोग हैं जो पड़ोस में रहते हैं और दुश्मनी में रहते हैं। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम अपने पड़ोसी को हम दुश्मन समझे, यदि भी वो हमारा खिलाफ काम करता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्य से कहा था कि तू अपने दुश्मनों को प्यार करो, तुम्हारा जो उत्पीड़न करता है उनके लिए प्रार्थना करो। पड़ोसी के लिए मरने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। प्रभु यीशु का कहने का ये अर्थ है कि यही एक आज्ञा है प्रभु की कि हम अपने पड़ोसी के लिए हमारे सीमा के परे हम त्याग करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि तभी हम यीशु के शिष्य माना जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तू मेरा मित्र है। और यही है प्रभु से हमारी जो रिश्ता है, वो रिश्ता इस पड़ोसी प्रेम के आधार पर हमें दर्शाना चाहिए। प्रभु ने कहा अभी मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। प्रभु ने सेवक का कार्य हमारे लिए किया, शिष्यों का पैर धोया जो गुलाम का कार्य है। उसी समय इसके बाद प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे गुरु होते हुए भी मैंने तुम्हारा पैर धोया है। अभी प्रभु कहते हैं गुरु होने की बात नहीं कहते, मैं तुम्हें मित्र के रूप में मानता हूँ। तो प्रभु कहते हैं सेवक नहीं जानता कि उनके स्वामी क्या करने वाला है, मैंने तुम्हें मित्र बनाया क्योंकि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया। पिता से जो कुछ मैंने सुना है आओ वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। यीशु का कहने करते ईश्वरीय जीवन का जो अंदर रहस्य, पवित्र त्रित्व का रहस्य यीशु ने हमें समझाया, सरल भाषा में समझाया कि मैं और पिता एक है, पिता और मैं एक तत्व है। आप पिता से मैं आता हूँ, पिता से जो मैं सुनता हूँ तुम्हें बताता हूँ, और मैं और पिता तुम्हें पवित्र आत्मा को भेजेंगे, ये तुम्हारा साथ रहेगा, वो तुम्हें सब सत्य पर ले जाएगा, प्रकाश डालेगा। यीशु ने सब बातें बहुत सरल भाषा में अपने शिष्यों को समझाया। इसीलिए प्रभु कहते हैं मैंने जो कुछ तुम्हें बताया है, जो कुछ पिता मुझे बताया तब तुम्हें बता दिया, तुम्हें मैंने इसीलिए अपना मित्र समझता हूँ। और आगे प्रभु कहते हैं तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। दुनिया भर हम जानते हैं गुरु को शिष्य लोग चुनते हैं। हम किसी गुरु का शिष्य बनना चाहते हैं तो गुरु के पास जाते हैं, और जैसे परंपरा है, भारतीय परंपरा में है तो जाएंगे गुरु के पास, दक्षिणा देंगे और गुरु का नमन करेंगे और ये अर्जी करेंगे कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। ऐसे गुरु परंपरा है।
परंतु यीशु ने अपने जिन्हों वो चलते थे उन लोगों को चुना। प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में कहा, मैं तुम्हें इसलिए चुना हूँ कि तुम लोग जाए और फल उत्पन्न करे और तुम्हारा फल बने रहे। हर एक विश्वासी को यीशु ने चुना है और हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि अपने बुलाहट के अनुसार फल उत्पन्न करे। यीशु को जानना जीवन का सर्वश्रेष्ठ मूल्य मानता था पौलुस लिखते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के कारण मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ। प्रभु यीशु को जानना, उनका शिष्य बनना जीवन के सबसे बड़ा वरदान है। प्रभु के द्वारा चुना जाना सबसे बड़ा वरदान है। पौलुस ने ये बात खूब समझा और इसलिए यीशु के लिए उन्होंने खूब कार्य किया, काम किया। पौलुस ने जितना यीशु के लिए किया उतना कोई शिष्य ने अभी तक नहीं किया है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम लोग अपने जीवन के द्वारा फल उत्पन्न करें। जैसे मदर तेरेसा ने कहा था, यीशु ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम सक्सेसफुल बने। प्रभु यीशु ने हमें सक्सेसफुल बनने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु यीशु ने हमें फल उत्पन्न करने के लिए बोला है। यौवन का सुसमाचार 12 पद संख्या 24 में कहते हैं, गेहूं का दाना यदि मिट्टी पर गिर कर नहीं मर जाता तो अकेले ही रहता है, परंतु यदि वो मिट्टी पर गिर जाता है, मर जाता है, तो वो नया पौधा उत्पन्न करेगा और एक दाने से 100 दाना बनेगा। यही फल उत्पन्न करना। अंजीर के पेड़ का दृष्टांत हमने सुना। एक अंजीर का पेड़ जिसमें बहुत पत्ते हैं परंतु कोई फल नहीं। हमें से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं, अंजीर के पेड़ के जैसा बड़ा बड़ा नाम है और बड़े बड़े गद्दी पर बैठते हैं परंतु कोई फल नहीं है। ऐसे पेड़ प्रभु कहते काट दो। परंतु हमें चाहिए फल उत्पन्न करना, अपने त्यागमय जीवन के द्वारा, सेवा के द्वारा फल उत्पन्न करना। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल सदा बने रहे, तभी तुम लोग मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। पौलुस लिखते हैं, ये आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। तो पौलुस ये हमें स्पष्ट रूप से कह देते हैं जिस तरह का फल हमारे जीवन में होना चाहिए। और प्रभु कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में फल है तो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मेरा नाम लेकर जो कुछ तुम पिता से मांगेंगे तुम्हें मिलेगा। प्रभु हमसे चाहते हैं कि असली में उनका शिष्य बने। ये शिष्य का जिम्मेदारी है अपने गुरु जैसा बनना, गुरु का अनुकरण करना, गुरु की रोशनी को अपने जीवन में अनुभव करना और उस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाना, एक शिष्य का जिम्मेदारी है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें महान दौत्य दिया है इस दुनिया में। आइए हम प्रार्थना करें। ए प्रभु यीशु, आदि कलीसिया ने विशेष करके जेरूसलेम मगा सभा ने हमें दर्शाया है कि हमारे विश्वास का मूल क्या है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इतना क्रांतिकारी निर्णय आदि कलीसिया ने लिया है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। प्रभु आज के हमारे कलीसिया में भी ऐसे क्रांतिकारी निर्णयों की ज़रूरत है। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हमें आत्मा की प्रेरणा से बहुत जिम्मेदारी का निर्णय करना पड़ता है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते, जितना आदर्श कलीसिया ने आरंभ से ही दर्शाया है और शहीदों ने हमें दर्शाया है कि विश्वास के लिए क्या देना है, क्या करना है। उनके सद्गुणों के लिए जो नमूना उन्होंने हमारे लिए प्रस्तुत किया, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु तू कृपा कर ताकि हम फल उत्पन्न करें तेरे प्रेम की सेवा के माध्यम से। हे प्रभु, हजारों लाखों लोगों को हम सुसमाचार का साक्षी दे सके और लोगों को तेरे प्रेम का ये
अनुभव हम दे सके, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु तेरे पवित्र नाम पर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है शाश्वत